स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। बेटे मैं आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आई हूँ और आज हमारा उसका डे फर्स्ट है। मैं आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आई हूँ और पहले मैं जो कवर कराऊंगी वो 7, 8, 9 चैप्टर कवर कराऊंगी और इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। तो एक बार हम इसको देखते हैं। जैसे सीबीएसई ने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं आपको वो भी सॉल्व कराऊंगी। जो आपका लेटेस्ट सैम्पल पेपर है उसमें जो भी सीबीएसई ने जो अपडेट दी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कवर करेंगे। तो इसको कवर कराने से पहले बेटा मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, जो इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड हमारे फॉर्मूले हैं वो मैं आपके कवर कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एपीसी आपको पता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जिस बच्चे को इनका मीनिंग नहीं पता ये क्या होते हैं, एक बार वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखकर आ जाना, मैंने ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/Y। C का मतलब कंजप्शन होता है, Y का मतलब इनकम होता है, नेशनल इनकम भी लिखा होता है किसी जगह। APS S/Y, MPC डेल्टा C/डेल्टा Y। डेल्टा C से मतलब क्या है, चेंज इन कंजप्शन, और डेल्टा Y से क्या है, चेंज इन इनकम। सेम ऐसे ही MPS डेल्टा S/डेल्टा Y। ठीक है बेटा। AD इक्वल AS होता है। AD का जो फॉर्मूला होता है वो C+I होता है। C कंजप्शन, I इन्वेस्टमेंट। जो AS है उसका फॉर्मूला C+S होता है। और ये पॉइंट, ये जो होता है AD इक्वल AS, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है। अगर हमारा AD इक्वल AS है तो AS किसके इक्वल होता है, AS होता है Y के इक्वल। अगर मैं यहाँ बात करूँ, एक फॉर्मूला और हमारा बन जाता है। जब AD का फॉर्मूला क्या है, C+I होता है, तो एक Y का फॉर्मूला, क्योंकि ये काफ़ी बार यूज होता है, C+I हो जाता है। क्योंकि AD इक्वल किसके, AS के, AS किसके इक्वल, Y के, और AD की जगह मैंने क्या लिख दिया, C+I, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, कई बार यूज होता है ये। तो ये वाला ध्यान रखना, बच्चों को प्रॉब्लम कर जाता है। कंजप्शन फंक्शन C, ऑटोनोमस कंजप्शन C बार, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस MPC इंटू Y, ये फॉर्मूला होता है। S का फॉर्मूला माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन 1 माइनस MPC इंटू Y। एक फॉर्मूला और होता है इसका, S मतलब सेविंग फंक्शन। एक फॉर्मूला और होता है ऑटोनोमस कंजप्शन MPS इंटू Y। अच्छा, MPS इंटू Y क्यों हुआ, क्योंकि हम APC प्लस वो MPC प्लस MPS इक्वल किसके होता है, 1 के। वो MPC प्लस MPS इक्वल किसके, 1 के। तो MPS का क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया। MPC का क्या फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस MPS। तो मैंने 1 माइनस MPC की जगह क्या रख दिया, हमने ये पढ़ा है ना, 1 माइनस MPC किसके इक्वल होता है, MPS के, इसलिए यूज किया बेटा ये मैंने। अच्छा, एक पॉइंट आपको ना कभी कभी ये पूछ लिया जाए, इनकम फाइंड करो, Y फाइंड करो। अगर ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, आपको बोला ब्रेक इवन पॉइंट की फाइंड करनी है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर C इक्वल Y होता है। समझना है, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना बेटा, मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जब C इक्वल Y होता है, ये हमारा कौन से फेज पर बनता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर। यहां आपको Y फाइंड करना है तो हम ये यूज करेंगे। एक बार Y आपको फिर पूछा, एक बार फिर निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट पर निकालो, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर निकालो। जब इकोनॉमिक कंडीशन हमारी क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, तब हमारा AD किसके इक्वल होता है, AS के। किसके इक्वल होता है,
AD इक्वल किसके, AS के। तो इस टाइम हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर निकलेगा। क्लियर है बेटा। तो अभी जो आपका CBSE में जो सैंपल पेपर आपका CBSE ने रिलीज किया है उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक बार मैं आपका वो निकलवाती हूँ। तो ये वाला एक आपके पास सबके पास होना चाहिए, डाउनलोड कर लेना CBSE की साइट से जाकर, कि जो CBSE ने सैंपल पेपर दिया है उसमें एक न्यूमेरिकल दिया है बेटा। एक बार मैं आप लोगों को फॉर्मूले ये हो गए हमारे, देन उसके बाद नेक्स्ट जो मैं वीडियो आपकी कल लेकर आऊँगी उसमें कुछ न्यूमेरिकल और आपके कराऊंगी। कोई आपको डाउट रहेगा तो वो मेरे से पूछ लेना। चलो, तो इसमें बेटा न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि दो हाइपोथेटिकल, दो कंडीशन प्रोवाइड की हुई है हमारी इकोनॉमिक्स की, दो कंडीशन प्रोवाइड की हुई है। इसमें दिया है A एंड B, दो इसमें आपकी कंडीशन दी हुई है A एंड B करके। इसमें दोनों में MPC, जो MPC है A के लिए जो MPC है वो 0.6 है और B के लिए 0.8 है। इसमें बोला है बोथ, दोनों के लिए, जो हमारी इकोनॉमिक्स, इसमें हमारी जो इकोनॉमी है इस इकोनॉमी में दोनों के लिए हमारा क्या दिया हुआ है, ऑटोनोमस कंजप्शन बोथ के लिए सेम दिया हुआ है 40, दोनों के लिए 40-40 दिया हुआ है। इसमें जो I गिवन है वो दोनों के लिए गिवन है, इन्होंने 100 दिया हुआ है दोनों के लिए। दो कंडीशन, दो क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन इन्होंने बनाया है वो पूछा है कि ब्रेक इवन लेवल पर लेवल ऑफ इनकम, जो भी इकोनॉमी ए दी हुई है, जो इकोनॉमी ए है, ए के लिए तो क्या मांगा, ए के लिए मांगा ब्रेक इवन पॉइंट पर इनकम बताओ, वाई बताना है। यहां कहां, ब्रेक इवन। बेटा मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है, ब्रेक इवन पॉइंट पर सी किसके इक्वल होता है, वाई के। यहां हमारा क्या यूज करेंगे, सी इक्वल वाई। ठीक है, सी कंजप्शन फंक्शन, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन MPC इंटू वाई। एक चीज और ध्यान देनी है बेटा आपको, जो ये ऑटोनोमस कंजप्शन आपको यहाँ ये कंजप्शन किसके इक्वल है, वाई के। तो दोनों में से एक को हमें सेम रखना पड़ेगा, इसलिए चाहे तो मैं सी की जगह वाई रखूं या वाई की जगह सी रखूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं उस टाइम पर। तो मैं यहाँ सी की जगह किसका यूज करूंगी, वाई का। और ये हमारी अब कंटिन्यू सेम ऐसे ही चलेगा, वाई से वाई निकल कर आ जाएगा। इसमें हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है बेटा, दोनों के लिए 40-40 है, प्लस MPC कितना है 0.6 वाई, ब्रैकेट खोल लेंगे पहले, प्लस 0.6 वाई। बेटा इसको ना हम सामने 1 मानते हैं, अगर ऐसे कोई डिजिट आपको खाली दी हो वाई एक्स वाई जेड कुछ भी, तो ये ऐसे 1 होता है, ये ध्यान में रखना। अब मैं क्या करूंगी, इधर ये प्लस में है, इधर साइड चेंज करके मैं माइनस ले लूंगी, और 40 ये मेरा कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 0.4 और इक्वल 40। क्लियर है यहाँ तक। साइड चेंज करेंगे, अब इधर ये डिवाइड में चला जाएगा बेटा, 0.4 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर शून्य लगाएंगे, और यहाँ y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 100। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पर कितना निकल कर आया, ये आया निकल कर 100 हमारा निकल